दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में ना दौलत हो ना सहारा, बस बूढ़े माँ बाप हों, एक कच्चा सा घर हो और दिल में अल्लाह पर अटूट भरोसा, तो क्या आप सब्र कर पाएंगे? एक ऐसा ही नेक दिल लड़का था। नाम था अहमद। एक छोटे से गांव में मिट्टी की दीवारों और टूटी छत के नीचे अपने कमजोर वालिद और बीमार मां के साथ रहता था। उसके ख्वाब तो बड़े थे, मगर जेब में चंद सिक्कों से ज्यादा कुछ न था। फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं, बस आंखों में दुआ और दिल में सब्र था। सुबह की आजान के साथ उठकर वो खेतों की तरफ निकल जाता, तपती धूप में जलते पैरों के साथ, सिर्फ इस यकीन पर कि हलाल रोजी में ही सुकून है। और हर रात थके हुए जिस्म के साथ वो आसमान की तरफ देखकर कहता, या अल्लाह, हमें सब्र अता फरमा और हमारे हाल में बरकत दे। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे सब्र की जो आहों से नहीं, दुआओं से लिखा गया। आइए सुनते हैं कहानी सब्र का फल। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब मगर नेक दिल लड़का अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। उनके पास ना ज्यादा जमीन थी ना दौलत, बस एक छोटा सा कच्चा घर और हलाल रोजी कमाने का जज्बा था। अहमद दिन भर खेतों में मजदूरी करता और जो कुछ मिलता लाकर माँ के हाथ में रख देता। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा, रोजी कम हो या ज्यादा, अगर हलाल हो तो दिल को सुकून देती है। अहमद इन बातों को दिल में बसा लेता। वो जानता था कि उसके वालिद कमजोर हैं और माँ बीमार रहती है, इसलिए घर की जिम्मेदारी ज्यादातर उसी पर थी। कभी कभी थकन से उसका बदन टूट जाता, मगर वो शिकवा न करता। वो हर नमाज के बाद अल्लाह से यही दुआ मांगता, या अल्लाह, हमें सब्र अता फरमा और हमारे हाल में बरकत दे। गांव के करीब ही एक बड़ा शहर था, जहां के बाजार बहुत मशहूर थे। एक दिन अहमद ने सोचा कि क्यों न शहर जाकर कोई और काम तलाश किया जाए, ताकि घर की हालत बेहतर हो सके। उसने माँ बाप से इजाज़त ली। माँ की आंखों में फिक्र थी, मगर उसने बेटे को दुआ देकर रुखसत किया। शहर पहुंचकर अहमद ने कई दिन तक काम ढूंढा, कभी किसी दुकान पर, कभी किसी गोदाम में, मगर हर जगह या तो तजुर्बा मांगा जाता या फिर मजदूरी बहुत कम थी। आखिरकार एक ताजिर में उसे अपने गोदाम में मजदूरी पर रख लिया। काम सख्त था, मगर अहमद ने दिल लगाकर काम शुरू कर दिया। एक दिन जब वो गोदाम साफ कर रहा था, तो उसे एक कोने में पड़ा हुआ एक छोटा सा थैला मिला। उसने खोलकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के थे। अहमद की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके जहन में ख्याल आया कि अगर ये सिक्के वो रख ले तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती है, वो माँ बाप के लिए अच्छी दवाइयाँ और बेहतर घर बना सकता है। मगर फौरन ही उसके दिल से एक आवाज़ आई, ये माल तेरा नहीं, ये हराम है। उसे माँ की नसीहत याद आ गई और उसने थैला फौरन बंद कर दिया। वो सीधा ताजिर के पास गया और सारा वाकया बयान कर दिया। ताजिर ये सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, बेटा, आज के ज़माने में ऐसी ईमानदारी बहुत कम मिलती है। ये थैला वाकई मेरे एक गाहक का है जो कल यहाँ भूल गया था। तुम चाहो तो चुपचाप रख सकते थे, मगर तुमने अमानत लौटा दी। ताजिर ने खुश होकर अहमद को इनाम देना चाहा, मगर अहमद ने आजिज़ी से कहा, मालिक, मैंने ये काम इनाम के लिए नहीं किया, बस अपने ज़मीर और अल्लाह के खौफ से किया है। ये सुनकर ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने अहमद को सीने से लगा लिया और कहा, बेटा, आज से तुम मेरे गोदाम के निगरान हो। मैं तुम्हें मजदूरी के बजाय पक्के काम पर रखूंगा और अच्छी तनख्वाह दूंगा। अहमद की खुशी की कोई हद न रही। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिनों बाद उसने अपने माँ बाप को शहर बुला लिया और एक छोटे मगर साफ सुथरे घर में रहने लगा। माँ का इलाज शुरू हुआ और वालिद भी पहले से बेहतर हो गए। वक्त गुजरता गया। अहमद अपनी ईमानदारी और मेहनत से ताजिर का सबसे भरोसेमंद आदमी बन गया। गाहक भी उसकी तारीफ करने ना थकते थे। कुछ ही सालों में ताजिर ने अपना आधा कारोबार अहमद के हवाले कर दिया। एक दिन वही ताजिर अहमद से बोला, बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब चाहता हूँ कि तुम मेरा हाथ बटाओ और इस कारोबार को आगे बढ़ाओ। मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अहमद ने आजिज़ी से जवाब दिया, मालिक, ये सब अल्लाह का करम और आपका भरोसा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके एतिमाद पर पूरा उतरूं। अहमद ने न सिर्फ कारोबार संभाला, बल्कि गांव के गरीब लोगों की मदद भी शुरू कर दी। वो बच्चों की तालीम के लिए मदद करता, बीमारों का इलाज का इंतजाम करता और बेवाओं का सहारा बनता। उसका मानना था कि जो अल्लाह ने दिया है उसमें दूसरों का भी हक है। एक दिन अहमद अपने गांव गया।
वही कच्चा घर अब भी मौजूद था, मगर उसके दिल में उसके लिए खास मोहब्बत थी। उसने गांव वालों को जमा किया और कहा, भाइयों, मैं आज जो कुछ भी हूं अपने माँ बाप की दुआओं और अल्लाह पर भरोसे की वजह से हूं। याद रखो, ईमानदारी और सब्र कभी ज़ाया नहीं होते। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बातों पर सर हिलाया और सबने उसकी तारीफ की। अहमद ने महसूस किया कि असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि लोगों की दुआएं और दिलों में इज्जत है। रात को जब वो अपने माँ बाप के साथ बैठा था तो माँ ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हें यही सिखाया था कि हलाल और सब्र का रास्ता कभी मत छोड़ना। आज देख रही हूं कि अल्लाह ने तुम्हें कैसे सुरखरू किया है। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, अगर आपकी दुआएं ना होती तो शायद मैं कभी यहाँ तक ना पहुँच पाता। इसी रात अहमद ने अल्लाह के हुजूर सजदा किया और शुक्र अदा किया कि उसने आजमाइश में उसे साबित कदम रखा और उसके सब्र को ज़ाया नहीं होने दिया। अखलाकी सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को मुश्किल से मुश्किल हालात से निकालकर कामयाबी तक पहुंचा देता है। हराम की चमक वक्ती हो सकती है, मगर हलाल की बरकत हमेशा दिल को सुकून और ज़िंदगी को रोशनी अता करती है।